70,000 क़यामत तक मेरे जो उम्मती आएंगे उनमें से अल्लाह ताला एक के बाद एक जिसको चाहेगा लेता जाएगा। हर एक पर यह फजीलत खुली है। कहा है अल्लाह के नबी, इनमें वो कौन सा अमल होगा जिससे रब इतना खुश हो जाएगा? कहा कि ये एक अल्लाह पर हमेशा तवक्कल करेंगे और कभी जादू टोना झाड़ फूक के करीब भी नहीं जाएंगे, तावीज गंडे पलीते नहीं करेंगे। ये है इंशाअल्लाह जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में डाले जाएंगे। और नबी कहते हैं मैं सरदारी करके जन्नत के दरवाजे के पास जाऊंगा और दस्तक दूंगा। अंदर से रिजवान कहेंगे, जन्नत के दारोगा गेट कीपर, मन कौन है आप? कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से जवाब आएगा, रब ने मुझे हुक्म दे रखा था कि जब आप दस्तक दें तो सबसे पहली बार इस जन्नत को खोलूं। आज मैं खोलता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे सहाबा में से और ये उम्मत के 70,000 दाखिल होंगे। अब बचे हुए कौन है बाकी के उम्मतियों में? सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आराफ उसका नाम रखा। आराफ किसे कहते हैं? बीच की दीवार को कहते हैं। उधर कुछ इधर कुछ, उसके बीच में एक दीवार होती है, आराफ बंधी जाएगी। उसकी एक जानिब क्या रहेगा? जन्नत। उसकी दूसरी जानिब क्या है? जहन्नम। अब अल्लाह ताला जिसके नेकियां और बुराइयां बराबर है उनको इसके ऊपर बिठा देंगे। अब ये बैठ जाएंगे उसके ऊपर, बैठकर जन्नत में देखेंगे, कहेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह डाल दे मालिक। उधर देखेंगे जहन्नम में, कहेंगे अल्लाह तेरी पनाह है, यहां मत डाल। तो जन्नत वाले नीचे से आवाज लगाएंगे, ओ भाई क्या चल रहा उधर? अरे भाई सलमान खान आमिर खान दिख रहे हैं। और वो सब भी दिख रहे हैं जो उनके साथी थे इस दुनिया में। कभी नबी के कहने पर दाढ़ी नहीं छोड़े, टखने के ऊपर नहीं किए, लेकिन सलमान बाली डाला तो बाली डाले, चड्डी पहना तो चड्डी पहने थे। अब कहेंगे एक दूसरे से कहेंगे, अच्छा हुआ यार, अरे बाप अच्छा हुआ अपन नहीं गए, बराबर पे है, न तो वहां रहते थे रे। जन्नत में देखेंगे, देखकर कहेंगे अरे इसको तो लोग दुनिया में बड़ा जलील करते थे, इसके बारे में तो बुरा भला कहते थे। जन्नती कहेंगे आज हमने हमारे रब का फजल पा लिया, जो वादा उसने हमसे किया था, हमने दुनिया की परवाह नहीं की, उस रब की रजा की खातिर जिंदगी गुजारी, आज इस मुकाम पर है। और अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ में, ये जो आराफ के ऊपर बैठे हैं ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहेंगे और अल्लाह बहुत जल्द रहमत दे देगा। नबी कह रहे हैं मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के कहने पर शफात कर दूंगा। अल्लाह मेरे उम्मती है, बराबर है, तू तो रहमान है, रहीम है। अच्छा है नबी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नबी कह कैसा रहे हैं? अरे वहां क्या बिठा कर रखा? अल्लाह ताला डालो, समझ रहे ना? अल्लाह तेरे बंदे है, रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर है। हम बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, जिना, जुआ, शराब, माँ बाप की नाफरमानी, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले हैं पाक परवरदिगार, लेकिन एक बार तेरे रब, मेरे रब तेरी तरफ रुजू हो जाएं तो हमारे बड़े से बड़े तमाम इंसानियत के गुनाह को एक थैले में डाल दें। तेरी रहमत और मगफरत की चादर के सामने राई के दाने के बराबर भी नहीं। माफ कर मालिक, आमीन। अल्लाह कहेगा मेरी रहमत के उम्मीदवार है, माफ किया। कम से कम इंशाअल्लाह आराफ पे तो बैठने वाले हो ना, वहां चौकली जायज है, देखो इधर की उधर, उधर की इधर, मगर यहां करे तो वहां नहीं बैठ सकते, दूसरी तरफ रहते। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में डालेंगे। क्या? अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों के चंद नाम, इनके लिए शफात करिए, इनके लिए शफात करिए। जब तक ये लोग कहां रहेंगे? पुले सिरात पार नहीं हुआ, बाज वहां अंदर है, बाज महशर में सूरज के नीचे है, तपिश में। अब अल्लाह थोड़ों के बारे में डालेगा, कहेंगे अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये गुजर गए, चलो वो लोग जन्नत में चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं?
मैं हर एक की नहीं, बस उनकी कर सकता हूं जिसके लिए मुझे हक दिया गया है। मुझे तय है कि कितनों की करना है, वो कौन होंगे वो सिर्फ रब जानता है। मगर कभी गौर करके देखें हम लोग, हमारे नबी हमारे लिए शफात करेंगे तो इसके लिए हम हमारी जान, माल, माँ बाप, हर चीज उन पर से कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह की कसम कर देंगे हमारी करोड़ों नस्ल बिला सोचे हमारे नबी पर कुर्बान है कि नहीं? क्यों? हमारे बारे में इतना अच्छा सोचे, है कि नहीं है? वो रब कैसा होगा जितने इतने प्यारे नबी को दिया है? वो नबी को देने वाला भी तो रब है। वो कितना हमको चाहता है। शफात तो बहाना है उसकी रहमत का, शफात तो बहाना है अपने रसूल की अजमत जतलाने का उन उम्मतियों को जो रसूल को कभी देखे ही नहीं थे। मेरे नबी को कोई मामूली चीज मत समझना। मेरे नबी तो तुम्हारे आखिरत के लिए, आखिरत के वक्त तुम्हारे आर पार के फैसले के बीच में रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम नबी की कोई सुन्नत आ जाए तो ये ना कहना कि अबू हनीफा ने ये कहा, हमको सुन्नत की परवाह नहीं। कौन अबू हनीफा नबी के साथ? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करने का हुक्म है हम उसकी इताअत करेंगे बराबर। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यही तालीम दी। अगर हम सच्चे हनफी हैं, मान लीजिए मैं पर्सनल मेरा बता रहा हूं, मुझे एक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई फतवा मिलेगा जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, अब जानते हैं मैं क्या करूंगा? उस फतवे को लूंगा और दीवार पे फेंक कर मारूंगा। क्यों? कहूंगा कि अबू हनीफा ने कहा था, मेरा फतवा कुरान हदीस से टकराए, दीवार पर फेंक देना उसको, कुरान और हदीस को ले लेना। मैं कट्टर हनफी हूं इंशाअल्लाह। नहीं समझ में आया? अभी वही करेंगे ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 243, जिस किसी ने, कितना आसान है देखो, नबी की शफात होना है ना, क्या कह रहे हैं देखिए कितना आसान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस किसी ने अज़ान के बाद मुझ पर अज़ान के बाद वाली दुआ पढ़ दी, शफात उसके लिए करना मुझ पर वाजिब हो गया। कितना आसान कर दिया। तूने मेरे बारे में मेरे लिए दुआ मांगी, मैं तेरा एहसान रखने वालों में से नहीं हूं, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा जुम्मतुल विदा, आखिरी खुतबे खुतबतुल विदा में, आज कोई है जिसका मैं उधार बाकी हूं? वक्त का रसूल किसी का मोहताज हो सकता सिवाय रब के? नऊज़ बिल्लाह, हो ही नहीं सकता। तुमने यहां मेरे लिए दुआ मांगी, मैं मेरे रब से गिड़गिड़ाऊंगा कि अल्लाह मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जिसने मांगी आज मुझे मौका दे कि मैं उसके लिए शफात की दुआ कर दूं। हम वो भी नहीं करते, इतना आसान कर दिया अल्लाह ने। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? यहां तक कि अल्लाह जब मेरे जरिए जिसकी शफात है वो मुकम्मल कर देगा, मेरी उम्मत के शहीदों को उठाएगा। शहीद उसके रास्ते में जो कत्ल कर दिए गए, शहीद बोले तो अपने पास सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 169, 169 में क्या आया? जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तो लोगों ने कहा भाई जितने भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े गुंबज हैं, ये सब अल्लाह के रास्ते में मरे सो है। आयत में मरे बोल के नहीं आया, आयत में आया जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, मरे नहीं आया। अल्लाह की कसम जिसने जानबूझकर कुरान का माना फेरा वो बदतरीन जालिम से बदतर है। कहा जिसने कत्ल हुआ, जो कत्ल हुआ मेरे रास्ते में, उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं किस तरह जिंदा है। हदीस आई बुखारी शरीफ में। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है उसकी रूह को अल्लाह ताला एक हरे रंग के परिंदे में डाल देता है। अच्छा, कत्ल होने के लिए एक और बात जबरदस्त बताता हूं आप लोगों को। उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले औरत शहीद हुई या मर्द? कौन? दावत का काम कर